अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर असद, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। आज हम बात करेंगे कि आपने एमडी कैट की तैयारी कर ली, आपने लेक्चर्स ले लिए, आपने रिवीजन कर ली, अब बारी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की, अब बारी है एफएलपीज प्रैक्टिस करने की। तो वो आपने किस तरह करने, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपने जब भी कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, आपके 3 मोटिव्स होने चाहिए। बच्चे सिर्फ एक मोटिव के पीछे अपनी पूरी एमडी कैट की जर्नी लगा देते हैं और वो एक मोटिव भी उनसे नहीं होता। आपके 3 मोटिव्स होने चाहिए। जब जब आपको ये 3 मोटिव्स पता होंगे, आप इनको अचीव कर पाएंगे। अगर आपको पता ही सिर्फ एक मोटिव होगा, आप सिर्फ वही मोटिव अचीव करते रहोगे। पहला मोटिव, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव जो आप लोग मिस कर देते हो, वो है कि आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू आपके पास एक स्ट्रेटजी आ जानी चाहिए। आपने जब एफएससी का एग्जाम दिया था, आपके पास एक स्ट्रेटजी थी कि मैंने सेम नॉलेज की बेस पे किस तरह पेपर प्रेजेंट करना है, किस तरह टाइम मैनेज करना है, किस तरह सेम किताबों वाली बातें लिख के दूसरों से अच्छे मार्क्स लेने हैं। आपके पास एक स्ट्रेटजी थी। वो स्ट्रेटजी आपके पास एमडी कैट में भी होनी चाहिए कि जब मेरे पास 200 नंबर का पेपर मेरे सामने पड़ा होगा, सेम नॉलेज से यूज करके किस तरह मैंने इसको दूसरों से बेहतर अटेम्प्ट करना है, वो जो स्ट्रेटजी है उसकी आपने आज प्रैक्टिस करनी है इन एफएलपीज में। तो पहला मोटिव आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस का एक स्ट्रेटजी डेवलप करना है अपने लिए, जिसको मैं आज बार बार प्रैक्टिस कर सकूं और एमडी कैट में भी उसी स्ट्रेटजी की बेस पे दूसरों से अच्छे मार्क्स ले सकूं। दूसरा मोटिव होता है आपका कि आपको एफएलपी से, आपको एमसीक्यू से न्यू पॉइंट मिले। बच्चे इसको उल्टा समझते हैं, वो कहते हैं ये मेरी मिस्टेक क्यों होगी। आपकी मिस्टेक हुई तो आपको न्यू पॉइंट मिला ना। न्यू पॉइंट मिलना आपका एक मोटिव था एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। लोग इससे उल्टा समझ के डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरी तो गलती होगी, मुझे तो न्यू पॉइंट मिल गया। अच्छी बात है, न्यू पॉइंट मिल गया, आज मिल गया है, आज उसे नोट कर लोगे, उसे एमडी कैट में गलत नहीं करोगे। तो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस का दूसरा मोटिव ये है कि आपको वहां से न्यू पॉइंट्स मिले, आप उनको नोट करो, आप उनको एमडी कैट में गलत ना करो। अब आता है तीसरा मोटिव, जो है कि आपने जो नॉलेज सीखा है उसको इंप्लीमेंट किस तरह करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी से स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस और इसे पेंड कर देते हैं। वो पहले 2 मोटिव्स को देखते भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता कि हमें ये भी चीज अचीव करनी है। जब पता ही नहीं है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, उसे कैसे अचीव करोगे? तो पहला मोटिव स्ट्रेटजी, दूसरा मोटिव न्यू पॉइंट्स, तीसरा मोटिव आता है कि अब मैंने जो पढ़ा है, क्या मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं? ये तीसरा मोटिव है। बहुत से बच्चों का सिर्फ एक ये वाहिद मोटिव यही होता है। ये तीसरा मोटिव है एमसीक्यू प्रैक्टिस का। अब आपको मोटिव समझ आ गया, आपको पता चल गया कि मैंने जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करी, जब मैंने एफएलपी सॉल्व करना है, मैंने क्या 3 चीजें हर एफएलपी से एक्सट्रैक्ट करनी है। अब आते हैं कि आपको ये एफएलपीज मिलेंगे कहां से। मैं आपको इनसाइट के एफएलपीज रिकमेंड करूंगा। इसकी 3 वजूहत हैं, 3 फोल्ड। पहली बात, आपकी इन एमसीक्यू से, इन एफएलपी से प्रैक्टिस होगी, जो कि आप दुनिया जहां के किसी भी एफएलपी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पे रिवीजन होगी। ये आपके रिवीजन एफएलपी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन एमसीक्यूज में जो रिटन एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें आपका पूरा टॉपिक रिवाइज कर दिया गया। आपने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, उसके बाद आपने उसकी पढ़नी है एक्सप्लेनेशन। उसमें जो टॉपिक करेक्ट है वो बताया हुआ है कि ये क्यों करेक्ट है, और जो रॉन्ग है वो बताया हुआ है क्यों रॉन्ग है। उसके अलावा जिस टॉपिक से वो एमसीक्यू है ना, उस टॉपिक में से आपको पीटीबी एफटीबी से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पीटीबी एफटीबी की, वो उसी के साथ लिख के आपको कंपाइल फॉर्म में, रिवीजन एफएलपी की फॉर्म में दे दी गई है कि आप एक एफएलपी सॉल्व करो, आपकी उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, वो पूरा टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तीसरी बात आती है कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ आपको उसकी वीडियो डिस्कशन भी दी जा रही है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का मसला आ रहा है ना अभी भी, तो आप वो वीडियो डिस्कशन सुने और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करें। ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको इनसाइट के एफएलपी में। इसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है मजीद? आपको डाउट सॉल्विंग स्पॉट मिली, जो कि आपको कहीं और से नहीं मिलती। आपके जो एमसीक्यूज एफएलपी के अलावा कहीं से रहता है, कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, आपको वन ऑन वन स्पॉट चाहिए कि यार इस कॉन्सेप्ट का कैसे, ये यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, आपको डाउट सॉल्विंग स्पॉट सब्जेक्ट वाइज मिल रही है। इसके अलावा आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिल रही है कि मैंने आखिरी 15 दिन किस तरह गुजारना है, किस तरह रिवीजन करनी है, किस तरह स्ट्रेस मैनेज करना है, किस तरह टाइम मैनेज करना है। ये सब कुछ आपको इनसाइट के फाइनल रिवीजन एफएलपीज में मिल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे करनी है और कहां से करनी है। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।